Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study a chapter of 9th class from your Moment book in English. And the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. This chapter is taken from the Canads folk tale and it is written by A.K. Ramanujan and it is in the book of A.K. Ramanujan and the name of the book is Folk Tales from India. मीन्स ये कन्नड़ लैंग्वेज की एक फॉक टेल है. फॉक टेल क्या होता है? जो कहानियां हम अपने एंसेस्टर्स से सुनते आ रहे हैं जिनका ट्रू होने का कोई एविडेंस नहीं होता है, बट जैसे कि आपके ग्रैंडफादर ने आपको सुनाई, उनके ग्रैंडफादर ने उनको सुनाई होगी, ऐसी कहानियां दैट दोज आर कॉल्ड द फॉक टेल. अब ये रामानुजन ने एक बुक लिखी है फॉक टेल फ्रॉम इंडिया, उसमें से ली गई एक कहानी है. लेट अस सी द टाइटल, इन द किंगडम ऑफ फूल्स. किंगडम मीन्स राज्य, फूल्स जहां पर बेवकूफ रहते हैं. मीन्स ये बेवकूफ़ों का राज्य है. इसमें किंग और जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो सब फूल हैं और वो कुछ ऐसे सिस्टम को अप्लाई करते हैं जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा होता है. लेट अस बिगन द वीडियो. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiot. Idiot means fool, बेवकूफ होना. एक किंगडम थी बेवकूफ़ों की, उसके जो किंग थे और उसके जो मिनिस्टर थे दोनों ही बेवकूफ़ थे. एंड दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. अब वो बेवकूफ़ थे तो उन्होंने सोचा कि जैसे अदर किंग्स अपने सिस्टम को चलाते हैं हम उससे कुछ डिफ़र करेंगे. और डिफ़र क्या करा है उन्होंने? पीपल्स के जो शेड्यूल है उसको ये चेंज कर दिया है और उन्होंने अप्लाई किया है चेंजेस कि नाइट को डे की तरह ट्रीट किया जाएगा और डे को नाइट की तरह ट्रीट किया जाएगा. मीन्स जो काम हम दिन में करते थे वो सारे काम सबको रात में करने होंगे, और जैसे हम रात बनाई गई है, गॉड ने रात को बनाया है कि हम सब रेस्ट करते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो वो सारा काम हम सनशाइन में करेंगे. दिन निकलने पर सब लोग सोएंगे और रात होने पर सब अपना काम करेंगे. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. और वो क्या ऑर्डर देता है किंग और उसके मिनिस्टर कि हर इंसान रात में जागेगा. एंड टिल दे आर फिल्ड. टिल इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग. एक टिल होता है तक की सेंस में जो हम कंजक्शंस की तरह यूज करते हैं, बट यहाँ पर टिल की सेंस आती है टू कल्टीवेट लैंड फॉर फार्मिंग. मीन्स खेती करना, खेतों को जोतना. तो उसने क्या ऑर्डर दिया है कि रात में सब लोग अपने खेतों की खेती करेंगे एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. जब अंधेरा हो जाएगा रात में ही अपने सारे बिजनेस करेंगे. जिसका जो बिजनेस है, चाहे वो शॉप का है या कुछ भी ट्रेड है उसका, वो उसको रात में करना होगा. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही सनशाइन होगी, सूरज निकलेगा, सब सोने चले जाएंगे. दिस इज अ फुलिश थिंग. टोटली बेवकूफ़ी वाला सिस्टम लागू किया उन्होंने. एनीवन हु डिसोबे वुड बी पनिश विद डेथ. और साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे इस सिस्टम को कोई ऑबे नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? उसको मृत्यु की सजा दे दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा. द पीपल डेड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब सारे बेवकूफ नहीं थे उस किंगडम में, लोग बाग इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में वो करना पड़ा एज ए फियर ऑफ डेथ. उन्हें पता है कि किंग भी बेवकूफ है और मिनिस्टर भी, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, उसको डायरेक्ट सजा दे देंगे. The king and the minister were delighted at the success of their project. प्रोजेक्ट क्या था? दिन का काम रात में करना और रात का आराम दिन में करना. अब ये बहुत खुश होते हैं कि सब लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. One day a guru and his disciple arrive in the city. Disciple means शिष्य. एक दिन क्या होता है, गुरु आते हैं और उनका शिष्य आता है उनके शहर में. It was a beautiful city. It was broad daylight. बहुत ही ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत. डे लाइट विस्तृत होना मीन्स सारे में सूरज की रोशनी फैली हुई थी, सनशाइन थी. बट देयर वाज नो वन अबाउट. लेकिन उस शहर में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था उन्हें. सब शांति पड़ी थी एकदम. एवरीवन वाज अस्लीप. हर इंसान सो रहा था. नॉट अ माउस स्ट्रिंग. एक चूहा भी कोई हरकत नहीं कर रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जो उनकी कैटल्स थे, जो उनकी काउस थी, बफेलोस थे, बुल थे, सबको उन्होंने
दिन में सोना सिखा दिया था। अब उनको कैसे सोना सिखाया था, मीन्स अगर उन्हें रात में खाने के लिए चारा मिलेगा और सारी रात वो खाएंगे तो रेस्ट कब करेंगे, ऑब्वियसली दिन में आराम करेंगे। तो वो उनकी भी रूटीन ऐसे ही हो गया था जैसे कि ह्यूमन बींग्स वहां पर फॉलो कर रहे थे। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. Amaze होना, सरप्राइज हो जाना। टू स्ट्रेंजर्स कौन है, यहाँ पर टू स्ट्रेंजर यूज हो रहा है गुरु और उसके शिष्य के लिए। What they saw, उन्होंने क्या देखा, अराउंड देम, चारों तरफ वो घूमे, उन्होंने देखा, एंड वंडर्ड मीन्स घूमना, इधर उधर जाना, टिल इवनिंग, यहाँ पर टिल की सेंस है तक, शाम तक वो घूमते रहे, सारे सिटी को देखते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, सारा शहर एकदम जाग जाता है। व्हेन एंड वैंड अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और रात में सब अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, जिसका जो काम है सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। The two men were hungry, अब सारे दिन भूखे घूमने के बाद उन्हें बहुत भूख लग रही थी। Now that the shops were open, they went to buy some grocery. Grocery होता है जो हम प्रोविजनल स्टोर से लेकर आते हैं खाने पीने का सामान। अब वो खरीदते हैं कुछ ग्रोसरी का सामान। टू देयर astonishment they found that everything cost the same. astonishment means सरप्राइज, आश्चर्य, उन्हें उनका सरप्राइज और ज्यादा हो जाता है जब वो देखते हैं कि हर चीज की कॉस्ट, कीमत एक सी है। सिंगल यूरो, यूरो इज अ करेंसी ऑफ दैट किंगडम। whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a euro. चाहे आप एक पूरा बंच ले लो बनाना का, चाहे एक पूरा राइस का बैग ले लो, सबके लिए आपको सिर्फ 1 यूरो देना पड़ेगा। ये सिस्टम भी किंग और मिनिस्टर ने अप्लाई किया है, जबकि ये एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला सिस्टम है। हर चीज़ की कॉस्ट अलग अलग होती है, उसके ऊपर जितना इन्वेस्ट हुआ है, जितना लेबर लगा है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक रूल बनाया था, हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया था कि हर चीज़ के लिए सिर्फ 1 यूरो कॉइन देना होगा उन्हें। The guru and his disciple were delighted. अब किसी को इतनी सस्ती चीज मिल रही है तो वो तो खुश होगा ही, डिलाइट होना, वो दोनों खुश होते हैं। They had never heard of anything like this. उन्होंने कभी भी नहीं सुना था इस तरह का सिस्टम। They could buy all the food they wanted for a rupee. जितना भी उन्हें खाने पीने का सामान चाहिए था वो सारा 1 रुपए में, वो इतना ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं। When they had cooked and eaten, the guru realized. अब जब उन्होंने खाना पका लिया और खा भी लिया, अब उनकी भूख शांत हो गई है, तो अब गुरु को रियलाइज होता है, वो सोचते हैं दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल, ये तो बेवकूफों का राज्य है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। अब वो उन्हें क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ स्टे करना तो अच्छा आइडिया नहीं है। एक प्रोवर्ब भी है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। दिस इज अ फेमस प्रोवर्ब। क्यों है ये, इसलिए है कि जो बेवकूफ आपका साथी होगा वो सारी बेवकूफी वाले काम करेगा और आपको भी इंडल्ज करेगा उन बेवकूफी वाले कामों में, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपका जो दुश्मन है वो इंटेलिजेंट होगा तो वो जितने अच्छे काम करेगा आप उसके ऊपर फोकस करोगे और कहीं ना कहीं आप उससे मोटिवेट होगे। तो यही गुरु के माइंड में भी आता है कि बेवकूफों की कंपनी में रहना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, वो कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए सुटेबल नहीं है, लेट अस गो, आओ चलते हैं। ही सैड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने डिसिपल से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था, उनका शिष्य था, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो थोड़ा ग्रीडी टाइप का था, खाने पीने का लालची। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज वहां सस्ती थी। ऑल ही वॉन्ट वॉज गुड चीप फूड, बस उसे सिर्फ क्या चाहिए था, सस्ता अच्छा खाना, और वो वहां उसे मिल रहा था तो वो वहीं पे स्टे करना चाहता था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल, this wouldn't last very long and you can't tell what they will do to you next. अब गुरु अपने डिसाइपल को समझाने की कोशिश करते हैं कि दे आर ऑल फूल, ये सारे बेवकूफ हैं, एंड दे वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और उनका ये सिस्टम ज्यादा टाइम नहीं चल पाएगा। एंड यू कांट टेल, और तुम कुछ समझ नहीं सकते, तुम कुछ कह नहीं सकते कि नेक्स्ट पल नेक्स्ट मोमेंट वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हो,
क्या गलत कर दी तुम्हारे साथ? बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। अब गुरु की जो विजडम थी, विजडम मीन्स बुद्धिमानी वाली जो एडवाइस थी, उसको वो नहीं सुनता है। ही वॉन्टेड टू स्टे, बस उसका पर्पस था वहां रुकना। द गुरु फाइनली गेव अप, गेव अप मीन्स उसे समझा कर हार जाते हैं। एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, जो तुम्हें करना है करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहां से चले जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। अब वो शिष्य वहीं रहता है, वो खूब पेट भर के खाता है। फिल द स्टमक, पेट भर के खूब सारा खाना। क्या क्या खाता है? एवरी डे बनानास, घी, राइस, wheat, and grew fat like a street side sacred bull। अब वो खा खा कर इतना मोटा हो जाता है, जो स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल होते हैं, मीन्स गलियों में घूमने वाले जो सांड होते हैं, लाइक दिस, वो खा खा के खूब मोटा हो जाता है। काम तो कुछ होता नहीं है, और इतना चीप, एक ही कॉइन देकर इतना कुछ भी अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। तो वो उसे बहुत सारा फ्री में ही मिल रहा था, तो वो उसने खूब इंजॉय किया। One bright day, a thief broke into a rich merchant house। अब वहां पर एक इंसिडेंट होता है कि एक ब्राइट डे, अब क्योंकि दिन तो उनकी रात बन गई थी, तो वो चोर क्या चोरी करते हैं? रात में चोरी करते हैं। तो अब वहां पर उस किंगडम में चोर को चोरी कब करनी होगी? दिन में करनी होगी, क्योंकि रात में तो सब जागते हैं। तो एक ब्राइट डे था, मीन सनशाइन थी, और एक थीफ जो है ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। ब्रोक इनटू मीन्स किसी चीज में होल करके अंदर जाना, मर्चेंट हाउस में जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक इन, वो उसकी दीवार में होल करता है और अंदर जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट का सामान जब वो लेकर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस क्लॉज मीन्स होना, ढह जाना, ऑन हिज हेड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट। अब वो दीवार जो है उसके सर पर गिर जाती है, और वो ऑन द स्पॉट, वहीं पर उसी जगह पर जहाँ से वो चोरी करके सामान लेकर आ रहा था, वहीं उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। अब उसका जो भाई होता है चोर का, वो राजा के पास आकर कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एनिशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल हिम। यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल वे में वो किंग के सामने अपनी कंप्लेन रखता है कि उसका भाई जो है एनिशियंट ट्रेड कर रहा है, मीन्स अपना पुराना बिजनेस कर रहा था, तब उसके ऊपर एक दीवार गिर जाती है और वो वहां मर जाता है। जबकि उसका पुराना बिजनेस क्या था? थेफ्ट, चोरी कर रहा था उसका भाई। एंड दिस इज अ क्राइम। और वो क्रिमिनल की सपोर्ट लेकर किंग के पास आता है जस्टिस के लिए। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये मर्चेंट जो है इस पर ब्लेम है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे मजबूत और अच्छी सी दीवार बनवानी थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। कंपनसेट करना, किसी का मुआवजा देना। रॉन्ग डूअर मीन्स जिसने गलत किया। तो रॉन्ग डूअर कौन है यहाँ पे? जबकि थीफ रॉन्ग डूअर है, क्योंकि वो चोरी करने जा रहा था, लेकिन रॉन्ग डूअर किसे बताया जा रहा है? जिसकी वॉल है, जिसकी दीवार गिरी है। क्योंकि ये बेवकूफों का राज्य है, तो राजा को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, और ये उसका ब्रदर बहुत चालाक था। तो वो कहता है कि आपको उसकी फैमिली को कंपनसेट कराना चाहिए, और इनजस्ट हुआ है, जो अन्याय है उसकी फैमिली के साथ। द किंग सैड, अब वो रिप्लाई क्या करता है? किंग, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, न्याय होगा तुम्हारे साथ। एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, समन मीन्स कॉल, बुलाना। तभी मकान के मालिक को बुलाया जाता है। When the merchant arrived, the king questioned him। अब जब वो मर्चेंट आ जाता है जिसकी वॉल गिरी है, तब से किंग क्वेश्चन करता है, व्हाट्स योर नेम? सच सच योर हाइनेस, तुम्हारा क्या नाम है? वो जो नाम होता है बता देता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? बर्गल करना मीन्स घर में घुस जाना, लूटने के लिए। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन, हाँ वो उसने अंदर घुसा। एंड वॉल वॉज वीक, और दीवार बहुत कमजोर थी। एंड इट फैल ऑन हिम, और ये उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीज गिल्टी, यू विल किल, योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर एंड यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू।
अब देखो किंग को पता है कि वो चोरी करने गया था, उसके बाद भी उसकी सपोर्ट कर रहा है वो, और वो क्या कह रहा है कि जो विक्टिम रहा है उसकी जो प्लीज करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, अपराधी को पकड़ने की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो तुम्हारी वजह से वॉल गिरी है, उसने मारा है इसके भाई को, तो तुमने एक तरह से उसका मर्डर करा है और तुम्हें उसको पनिशमेंट मिलेगा उसका। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। अब मर्चेंट कहता है नहीं, मैंने तो दीवार ही नहीं बनाई थी। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। अब ये अपना ब्लेम किसी और पे डाला है, क्योंकि इसे पता है कि एक किंग है, उसको इतनी सेंस नहीं है कि उसको क्या डिसीजन लेना है, तो वो अपना क्या कहता है कि जिसने वॉल बिल्ड की थी वो रेस्पॉन्सिबल है। ही डिडंट बिल्ड इट रॉन्ग, उसने सही से इसको नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट, किंग पूछता है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम। अब मर्चेंट कहता है कि मेरे पापा के टाइम में बनवाया गया था इस दीवार को। एंड आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। एंड ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है। एंड ही लाइज नियर बाय, पास में ही वो रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer. Bricklayer means जो brick की wall बनाते हैं या जो construction का काम करते हैं। Who had built the wall, जिसने दीवार बनाई थी। They brought him tie hand and foot, वो उसके हाथ पैर बांधकर उसे ले आते हैं। You there, did you build this wall, this man's wall in his father time? This question was asked by king. King पूछता है तुम ही हो जिसने इस आदमी के फादर के टाइम में इनकी दीवार बनाई थी। Yes my lord, I did. अब वो बता देता है ब्रिकलेयर जो होता है कि हाँ मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. कैसी दीवार बनाई थी तुमने, ये गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसने उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, इस तरह से तुमने उसका मर्डर कर दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब हमें तुम्हें मृत्यु की सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन मीन्स मृत्यु दंड देना, इससे पहले कि किंग वो सजा सुनाता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना, बेचारा ब्रिक लेयर एकदम रिक्वेस्ट करता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, ये सच है कि मैंने वो वॉल बनाई थी लेकिन ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा काम उस टाइम मेरा माइंड अपने काम पर नहीं था, इसलिए अच्छी नहीं बनी। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट मीन्स, एंकलेट जिंगलिंग मीन्स जो पायल जो हम अपनी पैरों में पहनते हैं, वो उसकी झनकार से वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, अप एंड डाउन कर रही थी। And I couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. अब वो क्या कह रहा है कि मैं अपने काम की तरफ अपनी आईज को, अपने माइंड्स को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, तुम उस डांसिंग गर्ल्स को सजा मिलनी चाहिए जो मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। अब उसने अपना ब्लेम डांसिंग गर्ल पे डाल दिया। You are right, the case deepens. We must look into it. अब किंग जो है क्या दिखा रहा है, अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहा है कि तुम सही कह रहे हो, केस तो और गहरा होता जा रहा है, हमें इसके अंदर गहराई तक पहुंचना चाहिए, जो असली मुजरिम है उसे पकड़ना चाहिए। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, वो कह रहे हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने उलझे हुए केस को जज करना आसान नहीं है। लेट अस गेट द डांसर वेयर एवर शी इज, उस डांसर को लेकर आओ जहां पर भी है वो। The dancing girl, now an old woman, coming trembling to the court. Trembling means कांपती हुई। अब वो dancing girl बूढ़ी हो चुकी है बहुत और वो कांपती हुई आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब किंग उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम उस गली में बार बार आ रही थी जब कई साल पहले ये बूढ़ा आदमी दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसे वहां देखा था? Yes my lord, I remember it very well. अब वो वुमेन क्या कहती है कि मैं इसको अच्छे से याद है मुझे कि ये था वहां पर।
सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। तो राजा ने कहा तो तुम अपनी पायल पहन के बार बार वहां अप्स एंड डाउन कर रही थी, चक्कर लगा रही थी। यू वर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुमने उसके माइंड को डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रैक्ट किया, दूसरी तरफ लगाया अपनी तरफ। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिससे कि उसने एक बुरी दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन पुअर बर्गलर एंड किल हिम, और ये बेचारे एक लुटेरे के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। यहाँ पर बेचारा यूज किया जा रहा है, दिस इज ह्यूमरस थिंग। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को मार दिया। दिस शो दैट हाउ मच फुलिश दैट किंग वॉज, कितना बेवकूफ राजा था वो, कि वो किंग को एक थीफ को, एक लुटेरे को एक इनोसेंट पर्सन बोल रहा है। एंड यू विल हैव टू बी पनिश, अब उसे कह रहा है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, एक मिनट सोचकर वो कहती है, माई लॉर्ड वेट, रुकिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं याद आ गया है, मैं जानती हूँ कि मैं उस गली में बार बार चक्कर क्यों लगा रही थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। एंड ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, लेजी आलसी था, scoundrel means dishonest person था। And he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so all day। अब वो सारे दिन excuses कर रहा था, झूठे बहाने बना रहा था कि वो उसको अब दे देगा, तब दे देगा। तो मतलब जो जो वो उसको वादा कर रहा था कि 1 घंटे बाद ले जाना, 2 घंटे बाद ले जाना, उसकी वजह से सारे दिन उसको उसके चक्कर काटने पड़े। And he made me walk up and down to his house a dozen time। dozen time means लगभग 12 टाइम उसने उस गली के चक्कर लगाए। That was when this bricklayer saw me, और ये उसी टाइम की बात है जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It's not my fault, ये मेरा फॉल्ट नहीं है माय लॉर्ड। It's a damned goldsmith fault। Damned means कर्स, दुष्ट, दुष्ट सुनार का फॉल्ट है। पुअर थिंग्स, शी हैज एब्सोल्युटली राइट। अब किंग कहता है बेचारी ये तो बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग एंड वेटिंग द एविडेंस, जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनके बेस पर वो सोचता है, उनको जज, मतलब वेट करने से मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बैलेंस में रख दिया, तराजू में रख के तोल दिया, मीन्स अपने माइंड में उनको समझने की कोशिश करता है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स क्रिमिनल, मुजरिम। एट लास्ट, अब वो कह रहा है राजा कि अब तो हमें असली मुजरिम मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेन एवर ही इज हिडिंग, जहां पर भी वो छुपा हुआ है उस सुनार को लेकर आओ एट वंस, अभी। आई होप स्टूडेंट दिस explanation is clear to you, every word meaning is clear to you. Student, we will continue our explanation in second part. In that part you will listen that what was the judgment of the king and what happened with the डिसाइपल ऑफ दैट गुरु, उस गुरु के शिष्य के साथ बाद में क्या होता है, क्या किंग किसी को रियल में पनिशमेंट दे पाता है, या वो किंग चेंज हो जाता है, या कुछ और होने वाला है इसमें। this will be the surprise for you in for your next part. We will continue our explanation next part. Thank you student, have a good day, bye bye.